अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग CS 401 की। ये असाइनमेंट नंबर 1 है स्प्रिंग 2024 सेमेस्टर की, जिसकी डेडलाइन 29 अप्रैल 2024 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। मूव करते हैं असाइनमेंट के स्टेटमेंट पे। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट शो हो रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क: store the numeric part of your BUID in an array of numbers in memory. Find the largest numeric digit of your BUID and store it in memory. Subtract each numeric digit of your BUID from the largest digit found in part B and store it in a second array. Sort and store updated BUID in ascending order in third array. तो यहाँ पे ये 4 स्टेप बताए हुए हैं जो कि परफॉर्म करने हैं, और इन स्टेप के लिए आपने अपनी BUID यूज़ करनी है। जब ये टास्क आप परफॉर्म कर लेंगे तो उसके बाद दो चीज़ें आपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सबमिट करवानी है। एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम और दूसरा स्क्रीनशॉट शोइंग द रिजल्ट। तो इस किस्म का स्क्रीनशॉट होगा जो कि आपने सबमिट करवाना है। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि इस जगह पे पहले तो BUID लिखी हुई है जो कि सैंपल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल की है। मैं भी अपनी असाइनमेंट के अंदर इसी सैंपल ID को इस्तेमाल करूँगा ताकि आप मेरी असाइनमेंट का रिजल्ट इस स्क्रीनशॉट के साथ मैच कर सकें। तो फर्स्ट नंबर पे इतने एरिया में BUID लिखी हुई है। इस ID के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट इंटीजर है वो 5 बनता है, तो सेकंड नंबर पे वो 5 यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। अब थर्ड टास्क ये है कि इस 5 में से इस BUID को सब्ट्रैक्ट करना है और जो रिजल्ट है वो इधर स्टोर होगा। मतलब इस 5 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 स्टोर है। इस तरीके से जब 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट 2 आएगा। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट 5 आएगा, और इसी तरीके से यहाँ तक हम लास्ट में इस 5 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट काम ये होगा कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पे स्टोर करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि इसके अंदर जो सबसे छोटे इंटीजर हैं वो सबसे पहले आ जाएंगे और जो सबसे बड़े हैं वो लास्ट में आ जाएंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 0 एक दफ़ा इधर आ रहा है और एक दफ़ा यहाँ पे आ रहा है, तो शुरू में 2 इंटीजर जो हैं वो 0 के हो गए हैं। उसके बाद एक इस जगह पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 0 के बाद 1 आ गया, फिर 2 3 भी 2 दफ़ा चूंकि रिपीट हो रहा है, एक इस जगह पे है और एक यहाँ पे, तो 3 भी 2 दफ़ा है, उसके बाद 4 और 5। तो इस तरीके से जब अरे सॉर्ट हो जाएगी कंप्लीट तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और वो स्क्रीनशॉट अपनी वर्ड की फाइल के अंदर अटैच कर देंगे। तो इस असाइनमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास असेंबली लैंग्वेज का सेटअप मौजूद होना चाहिए, क्योंकि कोड तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कोड क्या लिखना है। आपको कोड लिख लेंगे, उसके अंदर अपनी BUID चेंज कर लेंगे, लेकिन आपने चूँकि स्क्रीनशॉट अटैच करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस प्रोग्राम को रन करें और रन करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट अटैच करें। तो होप्स हो कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ने असेंबली लैंग्वेज का सेटअप इंस्टॉल किया होगा। अगर नहीं किया हुआ तो आपके LMS से आपको इसका सेटअप मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो अभी ऊपर कॉर्नर पे वीडियो का लिंक शो हो रहा है, इस वीडियो पे क्लिक करके आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं कि ये सेटअप किस तरीके से इंस्टॉल करना है और फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से रन करना है। तो आप मूव करते हैं अपनी प्रोग्राम वाली फाइल में। ये जो प्रोग्राम है ये आप नोटपैड के अंदर लिखेंगे और इसको जब सेव करेंगे, नॉर्मली जब भी नोटपैड की फाइल सेव की जाती है तो उसकी एक्सटेंशन .txt होती है, लेकिन जो प्रोग्राम हम लिखेंगे उसकी एक्सटेंशन हम चेंज करके .asm लिख के सेव करेंगे। तो मैं आपको पहले कोड दिखाऊंगा, उसके बाद इस कोड को रन करके चेक करेंगे और फिर मैं लास्ट पे कोड को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे ये कोड आपके सामने शो हो रहा है। सबसे टॉप पे वो आईडी लिखी हुई है जो कि स्क्रीनशॉट में मौजूद थी, तो सेम उसी आईडी के साथ मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और उसके नीचे ये कंप्लीट कोड है। कोड एक्सप्लेन करने से पहले इसकी एक दफ़ा आउटपुट देख लेते हैं और फिर उसके बाद मैं इस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। इस कोड को रन करने के लिए आपके पास डॉस बॉक्स मौजूद होना चाहिए, तो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो डॉस बॉक्स पे मूव करते हैं और आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ कि ये किस तरीके से रन होगा। ये भी आपके सामने स्क्रीन आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे माउंट एक्स। मैंने जो असेंबली लैंग्वेज का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है वो D ड्राइव में है, तो यहाँ पे D लिख के उसके बाद असेंबली में लिखूंगा और जो ड्राइव मैंने माउंट किया अब मैंने उसमें मूव कर दिया। ये करने के बाद यहाँ पे कमांड लिखेंगे NASM। उसके बाद जो फाइल हमने क्रिएट की है ये फाइल मेरी CS401 के नाम से और प्रोग्राम्स के फोल्डर के अंदर है, तो प्रोग्राम लिखूंगा और उसके आगे CS401.asm। इसके बाद आगे -O और उसके बाद
programs/cs401.com ये लिख के इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे दो वार्निंग आ रही हैं, फिलहाल इन वार्निंग को इग्नोर करते हैं। ये वार्निंग जब मैं कोड एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बताऊंगा कि किस वजह से आई थी। अब इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। तो रन करने के लिए हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे AFD, और जो .com फाइल हमने क्रिएट की है उस .com फाइल का पाथ अभी हमने लिखना है और उसके बाद वो रन हो जाएगी। तो programs/cs401.com, इसके बाद इंटर का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक AFS लिख दिया है, कमांड है AFD। तो दोबारा से कमांड टाइप करके इंटर का बटन प्रेस किया है। ये स्क्रीन अभी आपके सामने शो हो रही है जो कि डिबगर की स्क्रीन है। यहाँ पे अगर आपको स्क्रीनशॉट याद हो तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है इस जगह पे हमारी वो आईडी लिखी आ रही थी और उसके आगे उसका रिजल्ट था, मतलब उसके अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर था और उस इंटीजर से बाकी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनका रिजल्ट और उसके बाद जो सॉर्टेड अरे थी उसका रिजल्ट लिखा हुआ था। वहाँ पे मूव करने के लिए हमने कमांड लिखनी है M2, उसके बाद स्पेस देंगे DS:0103, ये लिख के इंटर प्रेस करेंगे। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास वो आईडी शो हो रही है। आईडी है 230412545 और उससे आगे का एरिया जो है वो फिलहाल 0 उस जगह पे मौजूद है। तो यहाँ पे मैं अपना रिजल्ट सेव करवाऊंगा। शुरू में जो मैंने कोड लिखा है वो इस तरीके से है कि ये जितने भी इंटीजर लिखे हुए हैं इनमें चेक किया जाएगा कि सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, जो कि 5 ही है। तो इस पोजीशन पे मेरे पास 5 आना चाहिए। तो कोड रन करने के लिए आपने कीबोर्ड से F1 का बटन प्रेस करना है। तो मैं F1 प्रेस कर रहा हूँ स्पीड से, क्योंकि जो कोड है वो थोड़ा लेंथी है तो मैं स्पीड से स्किप कर रहा हूँ इसको। अब देखें यहाँ पे मेरे पास 5 आ गया और नेक्स्ट काम ये हुआ है कि 5 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो नेक्स्ट पोजीशन पे 3 अपडेट हो गया। अब इससे नेक्स्ट ये होगा कि 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और उससे नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास, जो कि आ गया है। और इसी तरीके से अब 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 अपडेट होगा, उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा और इस तरीके से रिजल्ट अपडेट होता जाएगा। और जो रिजल्ट इस जगह पे अपडेट हो रहा है सेम रिजल्ट यहाँ पे भी मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो जो रिजल्ट इस जगह पे आ रहा है इसे हम बाद में सॉर्ट कर लेंगे, बाकी जो रिजल्ट है वो इसी तरीके से मेंटेन रहेगा। तो स्पीड से मैं इसको आगे चलाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारी जो आईडी है वो शो हो रही है, मतलब इस 5 में से जब इस 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आ गया। 5 में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट किया आंसर 1 आ गया और 5 में से दोबारा 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आ गया। उसके बाद ये जो आगे वाला एरिया इतना शो हो रहा है यहाँ तक, अब इसके अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं उन्हें हमने सॉर्ट करना है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट 3 एंट्रीज हैं ये हैं 0 1 0, उससे ऊपर 3 लिखा हुआ है, फिर 4 है, 1 है, 5 है, 2 है, 3 है। तो जब हम सॉर्टिंग करेंगे ये जो 2 0 हैं ये हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएंगे। उसके बाद 2 दफ़ा 1 है तो इससे आगे 2 दफ़ा 1 आ जाएगा, फिर 3 और 4 आ जाएगा। तो इस कोड को रन करते हैं। मैं दोबारा स्पीड से F1 प्रेस कर रहा हूँ जिसकी वजह से कोड रन होता जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो जीरोस हैं ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये 0 एक यहाँ पे आ गया, दूसरा उसके पीछे इस जगह पे आप पहुंच गया, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मूव करके हमारे पास स्टार्टिंग में 0 आ जाएंगे, उसके बाद 1 आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं 2 0 है, फिर 2 1 है, फिर 2 है, फिर 2 दफ़ा 3 है, 4 है, 5 है। लास्ट पे हम वेट करेंगे जब ये बिट हमारे पास लास्ट वाली 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब है अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। तो इस पॉइंट पे आपने स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को अपनी जो वर्ड की फाइल है उसके अंदर अटैच कर देना है। यहाँ से इसको मैं क्विट कर रहा हूँ और अब मूव करते हैं अपनी कोडिंग वाली फाइल पे और कंप्लीट कोड मैं आपको डिटेल के साथ दिखाता हूँ। तो ये कोडिंग की फाइल आपके सामने शो हो रही है। कोई भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में हम लिखेंगे उसकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी ORG 0x0100। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नॉर्मली यही होती है जंप स्टार्ट, क्योंकि इसमें डाटा हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया हुआ है। अगर डाटा ऊपर डिक्लेयर ना करवाया हो तो डायरेक्ट हम स्टार्ट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि डाटा डिक्लेयर किया हुआ है तो इस वजह से पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जंप स्टार्ट की आ जाएगी। उसके बाद डाटा आप देख सकते हैं, सबसे पहले VU ID है जिस जगह पे आपने अपनी ID लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट इस जगह पे हमने जो आईडी का ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसको स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम जगह रखेंगे तो GRT कॉलन, उसके बाद DB डिफाइन बाइट 0, मतलब एक बाइट में 0 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब इस जगह पे हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टोर होगा जिस तरीके से आपने देखा था वो 5 था,
तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 को करना है, 0 को करना है, तो उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे हमारे पास सेव होगा सब रिजल्ट। तो इसके लिए जो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी वो है RESB9, मतलब रिजर्व बाइट। कितने बाइट रिजर्व करने हैं? 9, क्योंकि हमारी जो VUID है वो 9 कैरेक्टर्स की है। उसके बाद नेक्स्ट जो एरिया मैंने रिजर्व किया हुआ है वो भी 9 बाइट का है और इसके अंदर सॉर्टेड रिजल्ट आएगा। जिस तरीके से आपने देखा था कि जो अरे थी वो सॉर्ट होगी थी, वो यहाँ पे आएगा। और लास्ट में एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है स्वैप का, ये यूज होगा सॉर्टिंग के अंदर। तो कोई भी आप असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखें उसमें लाजमी होता है कि आप कमेंट भी करें। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो आपको प्रोग्राम की समझ नहीं आएगी। तो शुरू में मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट किए हुए हैं, उसके बाद बाकी कमेंट आप खुद कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि काम क्या हो रहा है। सबसे पहले हम CX के अंदर 9 को मूव करेंगे। ये एक्चुअल में काउंटर है जो इस चीज को काउंट करेगा कि ID के डिजिट्स कितने हैं। तो 9 डिजिट होते हैं इसलिए काउंटर 9 है। BL के अंदर हम 0 मूव कर रहे हैं। ये एक्चुअल में यूज होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर को फाइंड करने के लिए। तो इनिशियल जो वैल्यू BL के अंदर आएगी वो 0 आएगी, जिसको बाद में हम रिप्लेस कर देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर से। और उसके बाद जो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है उसके अंदर मैंने ID को मूव किया है। मतलब ये जो ID लिखा हुआ है इसका एड्रेस यहाँ पे मूव हो जाएगा SI के अंदर। तो SI जो है वो फिर इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे एक रूटीन लिखी हुई है आपके नाम से। इस रूटीन में ये होगा कि हम जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसको स्टोर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मूव AL कॉमा SI, और इस केस में SI के साइड पे ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि SI जिस मेमोरी एरिया को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी एरिया के अंदर जो रिजल्ट पड़ा हुआ है वो AL में आ जाएगा। तो इस केस के अंदर जो SI है वो पॉइंट कर रहा है ID को, और ID का जो फर्स्ट बाइट है वो 2 है, तो यहाँ से 2 AL रजिस्टर में मूव हो जाएगा। फिर इस 2 को हम कंपेयर करेंगे BL के साथ, और BL की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें तो 0 है, मतलब 2 को कंपेयर किया जाएगा 0 के साथ। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है JL नेक्स्ट। JL स्टैंड फॉर जंप इफ बिलो, या जंप इफ लो भी आप कह सकते हैं। मतलब अगर फर्स्ट नंबर लेस होगा तो जंप लग जाएगी इस पॉइंट पे, नेक्स्ट पे। तो ये क्या करेगा कि ये SI को इंक्रीमेंट कर देगा। SI को इंक्रीमेंट करने से मुराद ये है कि पहले ये पॉइंट कर रहा है 2 को, फिर ये पॉइंट करना शुरू हो जाएगा 3 को। CX से हम एक डिक्रीमेंट कर देंगे। ये चूंकि काउंटर था जो कि शुरू में 9 था, तो एक जब हमने कंपैरिजन कर लिया तो पीछे 8 कंपैरिजन करने हैं, तो इस वजह से इसको हम डिक्रीज कर देंगे। और जब तक CX 0 नहीं हो जाता हम यहाँ पे जंप लगाते रहेंगे, जंप इफ नॉट 0 अप। मतलब जब तक CX 0 नहीं हो रहा तो ये रूटीन बार बार चलती रहेगी, बार बार कंपैरिजन होता रहेगा। तो इस रूटीन में एक्चुअल में हमने करना यह है कि जो BL है इसके अंदर ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए। तो शुरू में चूंकि AL के अंदर ग्रेटर वैल्यू है तो ये जंप नहीं लगेगी। जंप उस वक्त लगेगी जब AL के अंदर लेस वैल्यू होगी। जब ये जंप नहीं लगेगी तो उससे नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिसमें ये होगा कि ये जो ग्रेटर वैल्यू है, मतलब जो 2 है, वो इस BL में मूव हो जाएगी। BL की वैल्यू यहाँ पे 0 थी तो इस जगह पे अब BL की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हमने कंपैरिजन किया है, शुरू में जो BL के अंदर वैल्यू थी वो कम थी, जिससे हमने कंपेयर किया वो वैल्यू बड़ी है, तो वो BL के अंदर मूव हो गई है। तो नेक्स्ट कंपैरिजन भी इसी तरीके से होते रहेंगे। तो लास्ट में यह होगा कि इस जगह पे जब 5 आएगा तो वो वैल्यू BL के अंदर मूव हो जाएगी, और लास्ट वाला 5 भी चूंकि इक्वल है तो यही वैल्यू BL के अंदर रहेगी। तो जब ये वैल्यू BL के अंदर है तो इसे हम मूव करवा देंगे GRT, मतलब ग्रेड पे। तो ग्रेड अगर आप देखें तो यहाँ मेमोरी में डिक्लेयर किया हुआ है, जिसे इनिशियल में 0 डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे आप BL के अंदर वैल्यू 5 है जो कि इस मेमोरी लोकेशन पे सेव हो जाएगी। तो ये फर्स्ट टास्क था कि इस ID के अंदर जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसे यहाँ पे सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि हमने इस ग्रेटेस्ट नंबर से बाकी ID के नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं और उनका रिजल्ट सेव करवाना है। तो उसके लिए हम जो सोर्स इंडेक्स है उसे मूव करवाएंगे ID पे, क्योंकि ID को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। DI रजिस्टर एज डेस्टिनेशन इंडेक्स होगा जिस जगह पे हमने इस रिजल्ट को सेव करवाना है। जो काउंटर है वो 9 है, क्योंकि ID के जो डिजिट्स हैं वो 9 है। और BL के अंदर 0 मूव करवाएंगे शुरू में, और BL को शुरू में हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ये अगर आप ना भी करें तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो सब रूटीन है उसमें सबसे पहले AL के अंदर हम SI को मूव करेंगे, मतलब इस नंबर को। उसके बाद BL में हम ग्रेड को मूव करेंगे, मतलब 5 को। और फिर उसके बाद हम 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो BL के अंदर रिजल्ट 3 आ जाएगा। तो उस 3 को हम स्टोर करवा देंगे सब रिजल्ट प्लस DI की इनिशियल वैल्यू 0 है और सब रिजल्ट ये है, तो सब रिजल्ट प्लस 0 मतलब फर्स्ट बाइट को जब हम पॉइंट करेंगे तो इस जगह पे हम 5-2, तो फर्स्ट बाइट के अंदर 3 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद इस रिजल्ट को हम शॉर्ट रिजल्ट में भी स्टोर करवा देंगे, इसकी फर्स्ट बाइट भी 3 हो जाएगी। SI को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, DI को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, जो काउंटर है उसको डिक्रीमेंट कर देंगे और जब तक ये काउंटर 0 नहीं हो जाता हम इस सब रूटीन को रन करते रहेंगे। तो फर्स्ट जो बाइट था वो 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद जब हम 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद जो सेकंड बाइट है वो 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा और इस तरीके से आगे सब्ट्रैक्शन होती रहेगी और इन दोनों जगह पे उसका रिजल्ट सेव होता रहेगा। जब ये रिजल्ट सेव हो जाएगा तो लास्ट टास्क हमारा ये होगा, जो इस जगह पे हमारे पास रिजल्ट आएगा 9 डिजिट्स होंगे, उन्हें हमने सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए ये आगे सब रूटीन लिखी हुई है। उसमें सबसे पहले हम जो सोर्स इंडेक्स है उसे 0 से इनिशियलाइज करेंगे। जो स्वैप मेमोरी एरिया मैंने डिक्लेयर किया था इसको एज फ्लैग हमने यूज करना है, तो इसे 0 से इनिशियलाइज करेंगे और फिर उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए जो फर्स्ट डिजिट हमने स्टोर किया था 3 था, उसे मूव करेंगे AL के अंदर और AL को उससे नेक्स्ट डिजिट के साथ कंपेयर करेंगे तो उससे नेक्स्ट डिजिट ग्रेटर है या लेस है। तो अगर तो AL की वैल्यू लेस हुई तो फिर हम स्वैप नहीं करेंगे, हम जस्ट इसके अंदर एक इंक्रीमेंट करेंगे और नेक्स्ट नंबर का कंपैरिजन करेंगे। लेकिन AL की वैल्यू अगर ग्रेटर हुई सेकंड नंबर से तो फिर हम ये स्वैप वाला काम करेंगे, जिससे जो अरे है वो सॉर्ट हो जाएगी। जो सॉर्टिंग वाला प्रोग्राम है वो आपके हैंडआउट में बहुत डिटेल से दिया हुआ है, तो इस प्रोग्राम की डिटेल आप वहां से देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी ये असाइनमेंट एंड होती है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट थी जिसे बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।